आज कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई तो वहाँ पर एक तो अमल दरामद के हवाले से चीज़ें थी और भी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी इमारतें हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि तमाम इमारतें, जितनी भी गैर कानूनी दुकानें और इमारतें बनाई गई हैं वो तमाम की तमाम गिरा दी जाएँ। बहुत सी इमारतों के हवाले से साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जहां पर कब्जे हो चुके हैं, यानी कि बच्चों के और पब्लिक पार्क्स पर, उनमें कुछ दुकानें बना दी गई हैं, उन पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो सबको ख़त्म कर दिया जाए। और साथ ही साथ नस्ला टावर के हवाले से आज ये बात हुई कि नस्ला टावर पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाए। सारे शहर की मशीनरी लेकर जाएं और नस्ला टावर को गिराया जाए, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म भी दे दिया है। आज हम बात भी करेंगे इस सूरत हाल पर कि नस्ला टावर के मकीन इस वक्त किस हाल में है, क्योंकि नस्ला टावर तो गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन नस्ला टावर के मकीनों का इसी ऑर्डर का दूसरा हिस्सा, यानी कि उन्हें उनके पैसे दिए जाएं, वो तरीक़ाकार पर कुछ मामलात हुए हैं या नहीं, बात आगे बढ़ी है या नहीं, उनको पैसे कैसे मिलेंगे, जिन लोगों ने ये ज़मीन ख़रीदी थी, फ्लैट्स ख़रीदे थे, क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर भी बात होगी। फिर साथ ही साथ नस्ला टावर के हवाले से क्या वाकई अब जो कमिश्नर कराची, उनकी खासी आज बरहमी का इजहार किया उन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं, आज हम ये भी बात करें। टावर को और बाकी जो इमारतें गिराई जा रही हैं वहाँ पर कराची बिल्डिंग और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस हद तक जो है वो संजीदा नज़र आ रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या अहकाम दिए गए हैं दीगर तजावुज़ात के हवाले से भी, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शायद बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अमजद कायम खानी मौजूद हैं नस्ला टावर के बाहर, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर डिमोलिश किए जाने का भी आज काम हो रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, नस्ला टावर के मकीन थे, क्योंकि अब नस्ला टावर नहीं रहा तो फिर वो मकीन भी नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बदकिस्मत, जो जिनका जमा पूंजी वहाँ लगा दी गई और अब वो इस इंतज़ार में है कि कम अज़ कम उन्हें उनका पैसा वापस दिया जाए। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिद हुसैन, आज सुप्रीम कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ और मुख्तलिफ जो जगह उसके हवाले से ये बात हुई कि वहाँ पर पब्लिक पार्क्स को बहाल किया जाए, तजावुज़ात जितनी भी हैं उनको गिराया जाए। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जहाँ पर जो चीज़ें तजावुज़ात की सूरत में उनके ख़िलाफ़ भी बात हुई है। तो आज की समाअत का अहवाल से आगाह कीजिएगा हमें। दरअसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज जो सबसे पहले समाअत हुई वो नस्ला टावर से मुतालिक हुई। कमिश्नर कराची साहब को अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और पूछा कि नस्ला टावर से मुतालिक क्या किया, तो कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था और अदालत को उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ रहनुमाई लेनी है चीफ जस्टिस से, उसके बाद ही वो आगे मामला को बढ़ाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप असल बात बताएं कि नस्ला टावर को गिराया या नहीं गिराया। तो उस पर उन्होंने कहा कुछ कंपनियों को हमने टेंडर दिया था, ठेके देने की कोशिश की, तो 22 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, जो कि धमाकेदार मवाद से किया जाएगा और 90 रोज का टाइम लिया जा रहा है। तो अदालत ने कहा कि इतने दिन से आपने जो है वो मसमारी का जो अमल है वो शुरू नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बात सुने, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने और जस्टिस अमीन साहब ने जो है वो साजिश की और कहा कि आप जो अदालत से बात करें, जिस तरह ये तो ही अदालत कर रहे हैं, और उन्होंने एडवोकेट जनरल से ही पूछा कि ये किस ग्रेड के अफसर हैं, तो बताया गया कि ग्रेड 21 के अफसर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ग्रेड 21 के जो अफसर हैं इनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आज ही जाएं और जाकर जो है वो नस्ला टावर को मस्मार करें, पूरे शहर की मशीनरी लें और जो भी स्टाफ है उनको साथ में। और आज दोपहर तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 3 बजे के बाद तक रिपोर्ट नहीं आई थी, अदालती वक्त खत्म हो चुका है। और आज ही रिपोर्ट नस्ला टावर और कई रिहाइश से मुताल्लिक अदालत ने तलब की और उसके बाद कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर पूरा दिन वो अदालत में मौजूद है, और उसके बाद फिर उन्होंने जो कराची में मजमूई तौर पर बिगाड़ है, जमात इस्लामी के जो उस वक्त के मेयर हैं नेमतुल्लाह खान साहब, जिनकी तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो पिटीशन भी ज़ेर समाअत है जिसपे सारी कार्रवाई हो रही है। और उसके बाद फिर मुस्तफा कमाल को मुर्तज़ा वहाब ने जिम्मेदार कराया कि तकरीबन शहर की 29 बड़ी चाराएं को जो है वो उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया था। और उसके बाद फिर जहाँ 1000 गज के घर में जो 10 अफराद रहते थे, अब वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंगें बना दी गई हैं। तो बुनियादी तौर पर शहर की जो बिगाड़ की वजह है वो यही है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि पैसा कमाने के चक्कर में ये सारा कुछ जो किया जा रहा है। और एक चूंकि इस केस में नेमतुल्लाह खान साहब के अलावा एक और भी जो जिनकी जानिब से ये निशानदेही की गई कि सिर्फ 33% जो शहर का इलाका है वो एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत है, बाकी दीगर एजेंसीज के मातहत है।
तो वहां पर जो है वो दीगर इदारों में काम करना होता है, तो वो भी काम नहीं करते। उस पर अदालत ने फिर खासतौर पर जो शारा फैसल है उसकी भी निशानदेही चीफ जस्टिस ने खुद की कि कुछ इलाके में रात के औकात में लाइटें जल्दी होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती, तो सड़कों के ऊपर लाइटें जो है क्यों ऑन नहीं की जाती। तो उस वक्त भी मुर्तजाबाद ने कहा कि जहाँ केएमसी का इलाका है वहां पर हमने उन इलाकों को रात में हम रोशन कर देते हैं, उसके बाद कंटोनमेंट के एरियाज में लाइट इलाकों के माताहत आती है, लिहाजा वहां पर नहीं होती। तो अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा सिहारी की जमीन थी उस पे सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने जमीन जो है वो प्राइवेट अफराद को जो लीज पर दे दी। उस पर अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि फौरी तौर पर जमीन को वाकगुजार कराने का हुक्म दिया FIA को, और अब FIA की टीम ने कार्रवाई करके कुछ एकड़ जमीन आज ही के आज जो है अदालत के हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके जो है वो खाली भी करा लिए। इसके अलावा शहर के जो शायद हमारे साथ रहेगा, मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगा, एक बड़ा अहम मसला है इस कराची में और वो है पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स पर बनने वाली तजावुज़ात के हवाले से। आज ख़ास तौर पर इस पे बात हुई, मैं चाहूँगा इस पे आपसे जानें, क्योंकि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो पार्क्स और प्ले ग्राउंड की बहाली का मामला है वो ज़ेर समाअत था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो इस शहर के अंदर जितने खूबसूरत पार्क्स थे, जितने प्ले ग्राउंड्स थे, वो इस वक्त भी या सोसाइटीज़ में बदल गए या हाई राइज बिल्डिंग में या फिर वहाँ पर कोई ना कोई बाजार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन हम नस्ला टावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं अमजद कायम खानी, सबसे वो रिपोर्ट करेंगे हमें। अमजद, क्या सूरत हाल है कि जो एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पर सारे शहर की मशीनरी ले जाई जाए और बिल्डिंग्स को गिराया जाए, तो यहाँ कोई अमल शुरू होता हुआ नज़र आया है? यहाँ टीम पहुँची है SPCA की या नहीं? देखिए मुदस्सिर, ये जो अदालत उज़्मा का हुक्म था इससे कबल जो नस्ला टावर मिसमार करने का, उस वक्त अदालत ने ये कहा था कि इसको फौरी तौर पर गिराया जाए। मिसाल उन्होंने बम से गिराने को कहा कि अगर बम से भी गिराया जा सकता है तो उसको फौरी तौर पर गिराया जाए। तो उसका शायद इंतज़ामिया ने ये मतलब ले लिया कि इसको शायद बम से गिराना है, तो इन्होंने जो ठेकेदार हैं कंपनियां तलब करने में और दीगर मामलात करने में इंतहाई सुस्त रवि का जो है इंतज़ामिया ने मुजाहरा किया, चाहे कमिश्नर कराची हों, डिप्टी कमिश्नर हों या इलाकाई जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उन लोगों ने जो रवायती जो बेहिसी होती है, रवायती जो सुस्त रवि जो होती है ब्यूरोक्रेसी की, वो इस मामले में दिखाई। जो जिन कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया था, शायद आज अदालत में कमिश्नर कराची यही समझाना चाह रहे थे कि जी ये 2 कंपनीज हमने शॉर्ट लिस्ट की है, लेकिन चूंकि अदालत फौरी मिसमारी का हुक्म दे चुकी थी, इसमें अगर मगर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इससे पहले भी कमिश्नर कराची ने जब SPCA को लिखा कि इसकी प्री डेमोलिशन का आगाज़ किया जाए, मुदस्सिर 10 नवंबर की बात है ये, आज 24 नवंबर है, 10 नवंबर का लिखा गया ख़त गुज़िश्ता रात जो है SPCA के लोग यहाँ पहुँचे। प्री डेमोलिशन जिसको दरवाजे खिड़कियाँ निकालना कहते हैं या जो दीवारें वगैरह मुनज़्ज़म करना कहते हैं, वो भी 12 रोज़ बाद शुरू की गई ना। तो इसी तरह जो कंट्रोल अथॉरिटी है या कमिश्नर कराची ही है, तमाम जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत इदारे हैं, और जो ये इदारे जो हैं ये अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लाइंस थी, जो उनके हुक्म का अमल दरामद था, उस पर अमल दरामद कराने में सुस्त रवि का शिकार थे। यही वजह थी कि आज अदालत में जब कमिश्नर कराची पेश हुए तो उन पर सख्त सजनिश की गई। उसके बाद जो नताइज आए हैं वो ये हैं कि कमिश्नर कराची जो है वो अदालत से सीधा नसरा टावर पहुँचे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ मौजूद हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ मज़दूरों को यहाँ बुलाया गया है, हैवी मशीनरी भी तलब कर ली गई है। अब जो इमारत का हिस्सा है दीवारें गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2 माह का अरसा लगेगा इसको, अगर इसी तरह जो रवायती तरीके से मुनज़्ज़म करने में 2 माह का वक्त लगेगा, जिसको 50 से 60 दिन के अंदर अंदर जो है इसको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया जाएगा। 2 टीमें मुदस्सिर यहाँ काम कर रही हैं। एक ग्राउंड फ्लोर पर जो मशीन है उसके ज़रिए जो है दीवारें मिसमार की जा रही हैं, जबकि जो टॉप फ्लोर है ऊपर का जो 11वां फ्लोर कहलाता है, वहाँ पर मज़दूर जो है वो बाई हैंड यानी दस्ती हथौड़ों की मदद से जो है वो दीवारें वहाँ मुनज़्ज़म कर रहे हैं। दोनों तरफ से काम का यानी ग्राउंड फ्लोर और टॉप से दोनों तरफ से काम का आगाज़ कर दिया गया है। अब देखना ये कि ये कार्रवाई इसी स्पीड से जारी रहती है या जो ये तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाता है कि इस बिल्डिंग को गिराने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।